Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss previous year's questions of December 2019 part 14. So in the previous parts, I have covered all the previous year's questions. So today is the last unseen passage of this question paper. Now we have to start. So the question is, an effective leader is one who? क्वेश्चन में है कि इफेक्टिव लीडर कौन है? आपको ये बताना है कि जो क्रिएट करता है चेंज, ट्रांसफॉर्म करता है दूसरों को, या फिर डायरेक्ट करता है चेंज को, या फिर इंस्पायर करता है। तो इसके लिए हमें एक बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई जाके हम पता कर सकें कि क्वेश्चन है क्या। वैसे जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा, जब आपको पूरे पैसेज का आइडिया हो जाएगा तब आप इसका आंसर दे सकते हो। डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका। तो इतने हम पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको कर पाए लास्ट में, जैसे हमने प्रीवियस अनसीन पैसेज में किया था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लीडर्स हैव बिकम पॉपुलर ड्यू टू, लीडर्स क्यों पॉपुलर हुए इस पैसेज के अकॉर्डिंग? Due to their power of knowledge about needs of people in the society, or their emotional power to guide, their dominating nature, या फिर their ability to let people go astray. तो एक बार देख लेते हैं पैसेज को। That leaders have always played a primordial emotional role. No doubt humankind's original leaders, whether tribal chiefs, saints or shamelessness, earned their place in large part because their leadership was emotionally compelling. Throughout history and in cultures everywhere, the leader in any human group has the one to whom others look for assurance and clarity when facing uncertainty or threat, or when there's a job to be done. The leader act as a group's emotional guide. That means इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो लीडर है वो एक इमोशनल गाइड है, जो अगर किसी को भी उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो एक अच्छा इमोशनल रोल प्ले करता है, सबको इंस्पायर करता है ताकि किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वो एक एश्योरेंस देते, क्लैरिटी देता है कि कोई भी अनसर्टेनिटी और कोई भी थ्रेट अगर है, कोई भी डर है तो उसको वो दूर करे, इमोशनली गाइड करे ग्रुप को। In the modern organization, the primordial emotional task, though by now largely invisible, जो कि आजकल largely invisible है, remains foremost among the many jobs of leadership. Leadership की बहुत सारी jobs में आप देखते हैं कि emotional task जो होता है बिल्कुल दिखाई नहीं देता, largely invisible है. Driving the collective emotions in a positive direction and clearing the smoke created by toxic emotion. जो toxic emotions होते हैं, मतलब जिन emotions की वजह से problems होती है, उसको किस तरह से वो पॉजिटिवली दूर कर पाता है जो एक लीडर होता है। द टास्क अप्लाइज टू द लीडरशिप एवरीवेयर, फ्रॉम द बोर्ड रूम टू द शॉप फ्लोर। चाहे बोर्ड रूम की बात हो चाहे शॉप फ्लोर की बात हो, ये जो टास्क होता है ना लीडरशिप का, जो लीडरशिप होता है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो टॉक्सिक इमोशंस है उसको वो खत्म कर पाए, जो एक खराब इमोशन है जिसकी वजह से काम पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको वो दूर कर पाए, पॉजिटिवली डायरेक्ट कर पाए, और जो इसकी स्मोक है टॉक्सिक इमोशंस को उसको क्लियर कर पाए। तो एक तरह से पूरे उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक लीडरशिप होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को इंस्पायर करे, जिसके साथ कोई इमोशनल इशू है उसको खत्म करे, लोगों को पॉजिटिवली डायरेक्ट करे। ये बात कही गई है। क्वाइट सिंपली, इन एनी ह्यूमन ग्रुप द लीडर हैज मैक्सिमल पावर टू स्वे एवरीवन्स इमोशंस। एक लीडर के पास ये पूरी पावर होती है कि वो इमोशंस को निकाल निकाल पाए। इफ पीपल्स इमोशंस आर पुश टुवर्ड्स द रेंज ऑफ एंथुसियाज्म, अगर आप उनकी इमोशंस को एक एंथुसियाज्म की तरफ ले जाएं तो परफॉर्मेंस कैन सोर, तो परफॉर्मेंस जो कि वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड इफ पीपल आर ड्राइविंग टुवर्ड्स रैंकर एंड एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के शिकार हो गए तो कहीं ना कहीं वो आपकी खराब हो जाएगी। सो इससे क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट्स अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्राइमल लीडरशिप। इससे इट इफेक्ट्स एक्सटेंड बियॉन्ड इंश्योरिंग दैट अ जॉब इज वेल डन। इससे क्या होगा कि अगर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे पॉजिटिवली तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जॉब होगी वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो फॉलोअर्स होते हैं ऑल्सो लुक टू अ लीडर फॉर सपोर्टिव इमोशनल कनेक्शन फॉर एम्पैथी। लोग हमेशा उस लीडर को ढूंढते हैं जिसके पास ये पावर होती है कि वो सपोर्ट करे इमोशनली और कनेक्ट करे लोगों को एम्पैथी से, ना कि सिंपैथी दिखाए। ऑल लीडरशिप इंक्लूड्स दिस प्राइमल डायमेंशन। जितने भी लीडरशिप है वो इस चीज में इंक्लूड्स होते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स। या तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो या बहुत खराब कर सकते हो। अगर आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, लोगों के इमोशंस को मैनेज करते हुए आप लोगों को सपोर्ट करें, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, तो वो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे अपनी जॉब में। लेकिन अगर आप उनके इमोशंस के साथ खेलेंगे या फिर आप उन्हें और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे तो वो लोग काम नहीं कर सकते। So as a leader, that's your quality, that how can you affect your followers? When leaders drive emotions, अगर लीडर जो होता है वो इमोशंस को बहुत पॉजिटिवली लेके चलता है, देन ब्रिंग आउट एवरीवन बेस्ट, तो हर आदमी बहुत बेस्ट करने की कोशिश करेगा। इस इफेक्ट को वी कॉल दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जब आप चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेके चलो और सब लोग बहुत अच्छा कवर अप करें, और जब इसी चीज को आप नेगेटिवली लेके चलो तो लीडर्स जो करेंगे वो अच्छा कवर अप नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, अंडरमाइनिंग द इमोशनल फाउंडेशन दैट लेट पीपल शाइन। Whether an organization or whether of flourishes depends to a remarkable extent on the leader's effectiveness in this primal emotional dimension. इस primal emotional dimension में जो leader है उसकी एक बहुत important क्वालिटी होती है कि वो चीजों को किस तरह से लेके चले। तो इस पूरे पैराग्राफ का रीजन ये था।
हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लीडर्स हैव बिकम पॉपुलर ड्यू टू. लीडर्स किस बेसिस पे पॉपुलर, ये हमने जान लिया है. देयर इमोशनल पावर टू गाइड, सपोर्ट करना, इमोशनली कनेक्शन बनाना, गाइड करना, इमोशनल गाइड होता है. तो क्या होगा इसका आंसर? देयर इमोशन पावर टू गाइड. नेचर डोमिनेटिंग नहीं होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. और सिर्फ नॉलेज नहीं होना जरूरी नहीं होता, पावर ऑफ नॉलेज को अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें आंसर देना है इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट कैप्शन बाय विच द की फोकल आइडिया ऑफ द पैसेज में बी रिप्रेजेंटेड एज. आपको बताना है इस कैप्शन में कि पैसेज में किस चीज का आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद. ह्यूमन इमोशंस, शिमेनिक लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स या फिर रेजोनेंट लीडरशिप. ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में, that when leaders drive emotions positively then bring out everyone's best. We call this effect resonance. जब आप इमोशंस को अच्छे से डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और सामने वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा तो इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं. इसका मतलब होता है, रेजोनेंस लीडरशिप का मतलब होता है कि जो आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को, सामने वाले को बहुत माइंडफुलनेस लेवल पे आप लेके जा रहे हो. तो रेजोनेंट लीडरशिप का मतलब रिन्यू करना, खुद को कनेक्ट करना लोगों को माइंडफुलनेस से, एक होप के साथ, एक कंपैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ. कंपैशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ लीडर टू इन्फ्लुएंस. जब पावर जो है लीडर की, जब वो इन्फ्लुएंस करता है उससे क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है? रेजिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है. सपोर्ट होता है इमोशनल कनेक्शन ऑफ फॉलोअर्स, या फिर इनहेंस होता है स्ट्रेस, या फिर इनहेंस होता है सेल्फ परसेप्शन. ये मैंने अभी पढ़ाया था कि फॉलोअर्स आल्सो लुक टू अ लीडर फॉर सपोर्टिव इमोशनल कनेक्शन फॉर एम्पैथी. तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि सपोर्ट मिलता है इमोशनल कनेक्शन को. या सपोर्टिव इमोशनल कलेक्शन ऑफ फॉलोअर्स. So the last question is the emotional quality to influence others. क्या इमोशनल क्वालिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से? कन्फाइन करना, स्पेसिफिक वर्क प्लेस, लार्जली इनविजिबल, लार्जली विजिबल, क्रिएटिंग टॉक्सिक इमोशंस. ये भी हमारे पैसेज में ऑलरेडी गिवन है. द इमोशनल क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, द प्राइमोरियल इमोशनल टास्क, दो by now largely invisible, remains foremost among the many jobs of leadership. तो ये भी आपका ऑलरेडी गिवन है. So the answer is large invisible. So the first question is 96 question which हम लोगों ने जो छोड़ दिया था. That an effective leader is one who creates change, directs change, transforms others या फिर inspires others. तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यही चीजें क्लियर आ रही है कि ये इंस्पायर करता है. लीडर का क्या होता है कि इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन देना, लोगों को इमोशनली इंस्पायर करना. तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा इंस्पायर्स अदर्स. तो ये था हमारे पूरे दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस. एंड आई विश के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जब आप एग्जाम की प्रिपेयर करें, क्योंकि अब हमारा नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं. तो अब आप लोग वापस अपने फॉर्म्स भरेंगे जिन लोगों को तैयारी करनी है. सो गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. और आज हमारे दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.